राजा सुमति की कथा। पूर्व समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम सुमति था। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। राजा धर्म में सदा लगा रहते थे, सत्यवादी थे। वह संपत्तियों से सुशोभित थे। राजा समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी पत्नी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पतिव्रता थी। अपने पति को प्राणों के समान समझती थी। राजा रानी सदा अन्नदान करते और रामायण का नित्य पाठ किया करते थे। यही इनका नित्य कर्म था। इसी में हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है। इनकी कीर्ति को सुन करके ऋषि विभांडक अपने ऋषियों के साथ राजा के यहाँ आए। यह सुन करके कि राजा के यहाँ ऋषि विभांडक अपने शिष्यों के साथ आए हैं, मंत्री जी आगे बढ़े, उनका स्वागत किए और ला करके आसन पर बैठाए। सेवा सत्कार कर लेने के बाद उनको जल पिलाया और पूछा, हे ऋषि। मंत्री ने पूछा, हे ऋषि, मेरे लायक कोई कार्य हो तो कृपा बताने की इच्छा करिए, कहिए, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। तब ऋषि ने कहा, मैं राजा की कीर्ति को सुन करके यहाँ आया हूं। मुझे राजा से मिलना है। तुम जा करके राजा को बुला कर ले आओ और कह दो कि ऋषि विभांडक मिलने के लिए आए हैं। यह सुन करके मंत्री जो है राजा के पास गया और राजा से बताया कि आपसे मिलने के लिए ऋषि विभांडक अपने शिष्यों के साथ आए हुए हैं। मैं उन्हें आसन दे दिया, जल जलपान करा दिया, फिर मैं आपको मिलाने के लिए आया हूं। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मैं राजा की कीर्ति को सुन करके यहाँ आया हूं। यह सुन करके राजा तुरंत जो है ऋषि से मिलने के लिए चल पड़े और आ करके इनको जो है प्रेम से साष्टांग प्रणाम करते हुए आदर से इनके चरणों की सेवा करने लगे। यह देख करके ऋषि विभांडक बहुत ही प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो राजा से कहने लगे कि राजा, तुम्हारी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। देवता तक भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। तुम्हारे अंदर क्या गुण है। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलते हो, इसीलिए संभव है। इत्यादि इत्यादि गुणों को बताने की कृपा करो। राजा ने जो है कहा कि मैं आपसे सच्ची बात बता रहा हूं, सुनिए। मैं पूर्व जन्म में मालती नाम का एक शूद्र था। सदा कुमार्ग पर चलता था और किसी के हित की बात नहीं सोचता था, अनहित करता था। दूसरों की चोरी करना, धर्म का द्रोही, देवताओं का धन हड़प लेना और इसी से आश्रम अपना जीवन व्यतीत करना मेरा नित्य का कर्म हो गया था। मैं परिवार की जीविका इसी से चलाता था। चोरी करके, धन ला करके, और यह मेरा परिवार आनंदमय रहता था। मैं वेश्याओं के साथ भी रहता था। मैं अपने बड़े भाइयों की बात को नहीं मानता, इसलिए मेरे बड़े भाई ने क्रुद्ध हो करके मुझे घर से निकाल दिया
और मैं घर से बाहर चला गया। बाहर जब चला गया तो एक जंगल में गया। जंगल में घूमते भटकते फिरते थके मादे हुए एक आश्रम को देखा। उस आश्रम के पास पहुंचा, वहां देखा एक सरोवर है, वहां जा करके जल ग्रहण किया, आराम किया। आश्रम पर आया तो पता चला कि ऋषि वशिष्ठ का ही वो आश्रम है। यह समझ करके कि ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है, यहाँ अनेकानेक महात्मा आए हैं, आते हैं जाते हैं, यहाँ कथा होती है। इनके आश्रम से कुछ दूर जा करके अपने आश्रम को बना दिया और वहीं रहने लगा। मेरी पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वो भी अपने घर से निकल पड़ी, आश्रम पर आई और मेरे साथ रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी एक साथ आश्रम पर रहते और नित्य सत्संग होता। वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर दूर दूर से ऋषि महात्मा लोग आते, वहां बैठ करके हम लोग सुनते थे। यह सुनते सुनते समय हमारा व्यतीत होता चला गया। बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भगवान मधुसूदन बड़े आनंदित हुए हमारे कर्मों को देख करके। और जब हमारी मृत्यु हो गई हम दोनों की, तो अपने दूतों को भेजे और वो रथ ले करके वो दूत आ गए और उस सत्संग और राम कथा के प्रभाव से हम दोनों जो है भगवान मधुसूदन के लोक में चले गए। वहाँ जो है कुछ दिन रहे। कुछ दिन समय बिता लेने के बाद भगवान मधुसूदन ने हम दोनों को ब्रह्मलोक में भेज दिया और हम लोग ब्रह्मलोक में रहने लगे। जब ब्रह्मलोक में समय व्यतीत होने लगा, यहाँ आनंदमय सुख पा गए हम लोग। और जब समय व्यतीत हो गया तब वहां से हमें इंद्रलोक भेज दिया गया और इस इंद्रलोक में आकर के सुखपूर्वक हम दोनों प्राणी रहते थे। बहुत काल व्यतीत हो गया तो वहां से हमें मृत्युलोक में भेजा गया और इस मृत्युलोक में हम लोग आए हैं और इस मृत्युलोक में आकर के जो है राजा का जन्म पाए हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व कर्मों का फल हमें मिला सत्संग से, भगवान के नवान रामायण पाठ से, ऋषि के यहाँ आए हुए गुरु वशिष्ठ के यहाँ आए हुए ऋषियों के सत्संग से और वशिष्ठ के कहे हुए कथाओं को सुन करके हम लोग मुक्त हो गए और ये तीनों जगह गए। और इस समय राजा के रूप में हमारा जन्म हुआ है और आज भी ऋषि के आश्रम, वशिष्ठ जी के ऋषि के आश्रम के सत्संग के प्रभाव से हमारा ज्ञान अभी तक पड़ा हुआ है और हम लोग रामायण पाठ नित्य करते हैं, भगवान की कथा को कहते हैं, सुनते हैं, आनंदमय रहते हैं। इस तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हे मुनि, जो सच्ची बातें थी हमने आपको बता दिया, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। यहाँ मनुष्य जो है भगवान के कथा को कह करके, सुन करके, याद करके जो है मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसे जो है जन्म जरा मृत्यु शोक भय कुछ भी नहीं होते।
क्योंकि हरि की ऐसी कृपा होती है, जहाँ हरि की कृपा हो जाए हे ऋषि, वहाँ कोई व्याधाएं काम नहीं करती हैं। इसलिए हमारी कीर्ति इस लोक में फैली हुई है। और हे मुनि सुनिए, जो हरि के प्रति कर्म मानव कर देता है और उनके कथा को सुनता है, रामायण पाठ नित्य करता है, तो उनके प्रसाद से बड़ा अच्छा फल पा जाता है। देखिए, हम लोग हरि की कथा को सुन करके आनंदमय हुए और उस फल के प्रभाव से आज भी हमारी कीर्ति संसार में फैली हुई है। जिस मनुष्य को संसार में रहना है, जगत में जन्म पा करके, संसार में जगत में पा करके सत्संग और गुरु की वाणी का ध्यान करे और रामायण के पाठ का श्रवण करे, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। आप सभी बंधुओं से यही मेरा कहना है कि परमपिता परमेश्वर हरि भगवान विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, दामोदर, हनुमान, दुर्गा, काली, किसी का भी नाम ले करके मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि महिषासुर को मारने के लिए माता दुर्गा का जन्म लिए वही परमेश्वर है। कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण का जन्म लिए, राम का जन्म ले करके रावण को मारे, हिरण्यकश्यप का जन्म ले करके जो है बारह रूप को मारे, पृथ्वी को ऊपर लाए, हिरण्याक्ष का जन्म लेकर। और हिरण्यकश्यप जो हमने पहले बताया, उसका जन्म लेकर के जो है नरसिंह रूप धारण किए और हिरण्यकश्यपु को मारे। तो इस संसार में जैसे जैसे कर्म को किए वैसे वैसे उनका नाम पड़ा। आज भी मेरे हरि इस संसार में हैं। मन, वाणी, प्राण, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रख करके बंधु भज लो, भज करके परम गति को प्राप्त कर लो, जिससे संसार में फिर दोबारा आना न पड़े। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।